साथियों नमस्कार। आप लोगों को लगातार कई दिनों से आपको मैथमेटिक्स का और बेसिक मैथमेटिक्स का हम कई वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग समीकरण के जो आप लोगों को 2 वीडियो इससे पहले गया होगा उस वीडियो की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम लोग मैथमेटिक्स के इस इंपॉर्टेंट लेसन को और चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आज के इस क्लास में हम लोग समीकरण को जानेंगे। लगातार आपको 2-3 दिनों से हम समीकरण को काफी अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। आप अगर ध्यान से उन चीजों को देखते होइएगा तो उसमें हम क्या किए हैं कि उसमें कुछ छोटे और जो आसान सवाल होते हैं उसके माध्यम से हम आप लोगों को समीकरण को समझाने का प्रयास किए हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कई और भी प्रश्नों के माध्यम से समीकरण को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको समीकरण को समझने में काफी सहायता होगी। देखिए, यह गणित का एक ऐसा लेसन है कि आप कोई भी लेसन को बनाना शुरू कीजिएगा तो अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कोई भी चीज, तो ये चीज उसमें आ ही जाता है। तो इसलिए हम इसे आज और कुछ प्रश्नों के माध्यम से चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, वो आप लोगों को आगे बढ़ाने में काफी सहायता करती होगी। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि आज थोड़ा सा लेवल जो है सो अप रहेगा। जो पिछले दिन जो आपका वीडियोज गया था उससे थोड़ा सा ये अप रहेगा लेवल। हम लोग आज कुछ प्रश्न के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपको एक प्रश्न देते हैं x - 5 बटे 3 और इज इक्वल टू x - 3 बटे 5। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लगभग पिछले वीडियो में हम इस प्रकार के सवालों को नहीं जिक्र कर पाए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी समीकरण का सवाल हो, अगर हम उसे बनाते हैं तो सबसे पहले समीकरण को अगर डिटेल्ड वाइज मान लीजिए बनाना है हमें, तो हम उसे या दे करके बनाएंगे। और ये जो चिन्ह आप लोग देखते हैं इसे हम लोग या कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसे और भी कह लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार का जब भी आपको सवाल आवे कि इधर भी मान लीजिए कोई ना कोई बट्टा के रूप में चीज दिया हो और इस साइड भी बट्टे के रूप में कोई ना कोई चीज दिया हो, तब हम उसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी इस तरीका से आ जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कोना वाले से इस कोना वाले को और इस कोना वाले से इस कोना वाला को हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये 5 से इस दोनों को बारी बारी से गुना होगा। बताइए, 5 से इस x को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना होगा, 5x 5x। बीच में निगेटिव, बीच में यदि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिए, इस 5 से इस 5 को भी गुना करेंगे, 5 25 हो जाएगा, बराबर। फिर इस 3 से हम इस दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे, जैसे इधर करते हैं वैसे ही उस तरफ भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, 3 और x को गुना करेंगे 3x, बीच में निगेटिव है, माइनस है तो माइनस, और 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9 होगा, या 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, या देते चलेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा तो जो पहले वीडियो था उसमें हम लोग ये भी बताया है कि इस प्रकार के सिंपल सवाल को कैसे हल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें x वाला ये पद हुआ और इधर एक तरफ ये हुआ x वाला पद, अंक वाला ये हो गया, अंक वाला ये हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि x वाले पद को एक तरफ करते हैं। तो ये इस तरफ था तो इसी तरफ रख लिए। ये देखिए किसमें है, पॉजिटिव की निगेटिव, ये चीज ध्यान आपको दे करके चलना है, क्योंकि समीकरण के जो लेसन हम लोग देख रहे हैं इसमें चिन्ह का बड़ा महत्व होता है और इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए चिन्ह को हमेशा परिवर्तन करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इस ये जो 3 है ये इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो बताइए क्या होगा, निगेटिव। बराबर के सामने हम लोग बराबर दे देंगे, और इस तरफ जो -9 है वो वैसे ही बचा रहेगा, इधर माइनस, माइनस का उल्टा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। 5 रुपया में से 3 रुपया घट जाएगा तो 2 रुपया बचेगा। और इधर देखिए, आपको हम
दूसरे भी क्लास में और आज भी फिर बता रहे हैं कि देखिए, जब भी किसी चीज के शुरुआत में अगर निगेटिव लगा रहे तो आपको उसको समझना है कर्जा लिए हैं हम किसी व्यक्ति से उतना, है ना। और 25 रुपया के आगे प्लस लगा हुआ, इसका मतलब है कि 25 रुपया हम कमा के आए हैं, मेरे पास है धन वो। तो 25 रुपया हम कमा के आए हैं, लेकिन अगर हम 9 रुपया या मान लीजिए 9 रुपया हम किसी का कर्जा लिए हुए हैं, तो हम उसे स्वाभाविक है कि कर्जा देंगे तो हमारा जो धन है उसमें से घटेगा। 25 में से जो है ये 9 आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। इस दोनों के बीच में ध्यान से देखिएगा तो कुछ भी नहीं है, तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग जनरली कहाँ लिखते हैं, बट्टे में। और ध्यान से देखिए, यदि जो भी सवाल अगर कटने वाला है, जो कटेगा उसको काट लेना हम लोग को, तो इसे कट जाएगा। इसका आंसर आ गया कितना, 8 आंसर इसका आ गया। तो इस तरीका से आप लोग सवाल को हल कर लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 मेरा है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखिए नया टाइप का सवाल है, इस तरीका से थोड़ा सा वो डिफरेंट लगेगा, भिन्न लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। समीकरण है, समीकरण को बनाने से पहले हम लोग क्या देते हैं बताइए, याद देते हैं। समीकरण को बनाने से पहले याद देना है। अब ध्यान से आप देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि आप इस दोनों नीचे वाले को 2 और 5 का हम लोग लघुत्तम लेंगे। तो देखिए जिसका लघुत्तम नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 और 5 का लघुत्तम बताइए, 2 पंचे 10। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो स्वाभाविक है कि 5 बार, तो यहां आ जाएगा 5x। माइनस तो माइनस, 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 बार। तो इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी गुना कर देंगे, 2 हो जाएगा बराबर। इसका भी फिर 3 चौके कितना हो जाएगा 12। 3 का घात कितना बार पढ़ेंगे तो 12, 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस कितना बताइए, 4 तिया 12, 3 यहाँ पर। कोई दिक्कत? फिर ध्यान से आप देखिएगा, तो इसी तरीका का सवाल अब वहां भी आ गया कि नहीं बताइए। देखिए ध्यान से, जिस तरीका से बट्टा में उधर था, इस तरीका से बट्टा में इधर आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। इसका गुना इस तरफ से करेंगे, इसका गुना इस तरफ से करेंगे। 12 को 5 से कीजिएगा, 12 पंचे 60x। माइनस तो माइनस, इस 12 से ना दोनों को गुना करेंगे। कई बार बच्चा इस चीज में फंस जाता है कि सर हम तो एक को गुना कर दिए, केवल 12 से 5 को कर दिए हो गया। नहीं, आपको 12 को केवल 5 से ही नहीं करना है। अगर 2 चीज है ना यहाँ पर, तो दोनों को करना है। 12 पंचे 60, माइनस है तो माइनस, 12 गुना 24 बराबर हो जाएगा। 10 को 4 से हम लोग गुना करेंगे, 10 चौके 40x प्लस 10 तिया 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x वाले पद को एक तरफ करेंगे, ये इधर पॉजिटिव, इस साइड आ जाएगा तो निगेटिव। निगेटिव ही ना होगा बताइए, उधर 30 प्लस में है तो प्लस में, ये इधर माइनस, तो इधर आ जाएगा किस में बताइए, प्लस में 24। 60 रुपया में से 40 रुपया घट जाएगा बताइए, 20 रुपया x बराबर यहाँ हो गया 30, और 24 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 54। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ रे भाई, तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे बताइए, बट्टा में। जो कटेगा उसको हमको सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना है। जो कटने वाला होता है या जो डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग काट देने का भी प्रयास करेंगे। देखिए ये कटेगा, 27 दूना बताइए 54, 10 दूना बताइए कितना हो गया, 27/10। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से अगर आप इस चीज को देखते हैं, ये इस चीज को देखिएगा, तो जिस संख्या के नीचे यदि 1 10 आवे, यहां से ध्यान से देखिए, ये आ गया ना, तो आप इसको सिंपल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, यहाँ दशमलव जो 7 है वो लिख देंगे ऐसे करके। नीचे में 1 अंक है 0, तो इधर हम लोग लिख देंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर हमको आ गया, मान लीजिए ऐसे 27 बट्टे आ गया मान लीजिए 2 0, ऐसे करके। दशमलव का ये बहुत अच्छा रूल होता है कि आपको जरूरत नहीं है कि हम 27 में 100 से भाग दें, इसको हम लोग दशमलव में लिखने का प्रयास करेंगे, तो ये 2 अंक इधर से इधर की ओर चले जाएंगे, 0.27 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीका से हम लोग इसको हल कर लेंगे। जल्दी से आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आप इस प्रकार के भी सवाल को समझ गए और इधर वाले भी सवाल को समझ गए। देखिए इसमें क्या करेंगे, कोना कोनी दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाकी इस 5 से इस दोनों को गुना करेंगे। 5 से x को 5x, 5 को 5 से 25, 3 और x को करेंगे 3x, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। इस तरीका से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व इसका कर लेंगे।
अब चलिए हम लोग सवाल थर्ड को देखते हैं। आज सवाल नंबर 3 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मजे से सीखते जाइए, जल्दी जल्दी हम लोगों को सीख लेना है। बाकी ये सब सीख जाइएगा तो और भी आपका कई प्रकार के, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी आप और भी क्लास को नहीं बता रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज सब क्लास का बताया जाएगा, सब क्लास के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। और ये नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स का ही क्लास आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, साइंस भी हो और भी जो अन्य सब्जेक्ट है उसका भी धीरे धीरे करके क्लास आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 3, एक सवाल है 6x + 1 बट्टा 3 + 1 और बराबर इधर है x - 3 बट्टे 6। देखिए इस सवाल को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए समीकरण है, इसे बनाने के लिए हम लोग क्या देते हैं बताइए। समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है, या देना है। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसके बट्टा में जहां पर देखिए ये सभी का सभी चीज बट्टा के रूप में, इसका भी बट्टा, ये भी बट्टा। इधर ध्यान से देखिए ये बट्टा के इसको भी क्या करेंगे, जो नहीं भी रहेगा ना, जैसे कोई पूर्णांक में दिया हुआ है तो उसे भी हम बट्टा के रूप में कर देंगे, है ना। जैसे देखिए इसके बट्टा में कुछ भी नहीं था तो नहीं कुछ है तो क्या बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जिसका कोई भी देखने वाला नहीं होता उसका 1 होता है ना। तो उसी तरीका से हमको याद रखना है कि जिसके भी बट्टा में नहीं कुछ तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का और इस 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 3। 3 एकम 3 हो जाएगा तो ऊपर में जो चीज है वो वैसे ही रहेगा। प्लस 1 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। x - 3 बट्टे 6। ध्यान से देखिए 6 तो 6 ही रहेगा x वाला। और बहुत विद्यार्थी क्या करता है, देखिए 6 को वही सब को जोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं जोड़ना है आपको। आप ऐसा जोड़िएगा तो इसका मतलब हो गया कि जो समान पद है, सजातीय पद है, उसी को जोड़ना है। अगर किसी में x है तो x वाला के साथ ही उसका जोड़ होगा, और y वाला है तो y वाला, नहीं तो अंक वाला है तो अंक वाला। हम किसी के साथ किसी का जोड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें x है, बहुत विद्यार्थी उठेगा इस 1 और 6 को जोड़ना चालू कर देगा, 6 को 3 को जोड़ना चालू, नहीं, हम 6x ही रखेंगे, प्लस 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, 4, और बट्टे में हो जाएगा आपका 3। इधर बराबर के सामने बराबर देने का प्रयास करेंगे, बट्टे 3 और बराबर इधर बट्टा में आ जाएगा 6। फिर देखिए जैसे हम लोग अभी बनाए थे वैसे ही है, और फिर आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर इस तरीका से इधर भी बट्टा के रूप में और इधर भी आ जाए बट्टा के रूप में, और नीचे कोई चीज कटने वाला ऐसे आ जाए, नीचे हो या ऊपर भी, जैसे मान लीजिए ये 3 और ये 6, देखिए तो ये 3 2 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्योंकि बाद में इसे जब हम लोग गुना करेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 6x + 4 और बट्टा कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो 1, और इधर आ गया आपका x - 3 और बट्टा कितने 2 हो जाएगा कितना। फिर इसको कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ है, इसका गुना इसके साथ करते हैं। चलिए 6 दूना हो जाएगा आपका 12x, 4 दूना 8, बराबर इसका कितना हो जाएगा, x - 3। कोई दिक्कत है समझने में बताइए। थोड़ा सा और हम लोग आगे समझने का इसको प्रयास करते हैं। x वाला एक तरफ रखना है, देखिए पॉजिटिव। बहुत विद्यार्थी इसको देखने लगता है, उसको नहीं देखना है रे भाई, उसको हम लोगों को नहीं देखना है। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में x हो जाएगा, बराबर -3 है तो -3, ये इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए देखिए फिर हम लोग देखते हैं इसी को। 12 में से 1 घटेगा कितना होगा बताइए, 11। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 11x बराबर हो जाएगा आपका, बताइए देखिए इधर। अब ध्यान से देखिए उस साइड तो वो हो गया, इधर दोनों है माइनस में, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये भी हो गया आपका माइनस और ये भी आपका हो गया क्या चीज, माइनस। तो दोनों पद आ गया माइनस में। एक बार आप लोग एक बात बताइए कि हम इस आदमी से एक बार कर्जा ले लेते हैं 3 रुपया, और फिर जाके किसी दूसरे आदमी से कर्जा ले लेते हैं 8 रुपया, तो दोनों का क्या होगा। बहुत विद्यार्थी समझता है कि सर ये तो घटा हुआ है तो घटेगा, लेकिन नहीं, घटेगा नहीं, ये दोनों क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -11, जुटेगा लेकिन जो चिन्ह है वो वैसे ही रहेगा। कोई दिक्कत,
अब चलिए इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो क्या रहता है, गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे, तो ये कट भी जाएगा, इसीलिए आपका आ जाएगा x बराबर कितना बताइए, -1। कोई प्रॉब्लम समझने में? जल्दी से आप लोग इसे फटाफट उतार लीजिए जल्दी से। चलिए सवाल नंबर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आपका जल्दी से फटाफट इसे उतारिए, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। चलिए सवाल 3 हो गया, 4 नंबर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कई सवाल आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि समीकरण का जो भी मूल कॉन्सेप्ट हो वो आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, और आशा करते हैं कि आप इसे समझने में आपको काफी कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। देखिए यहां पर जो सवाल आपको बताया जा रहा है ना, इसे हम दूसरे तरीका से भी और भी अन्य तरीका से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो भी बिल्कुल सिंपल हो हम उस तरीका को समझा रहे हैं कि भाई आप इससे समझ जाएंगे। देखिए इतना सभी चीज देखिए, ये वाला पद हो गया, ये वाला पद हो गया, ये वाला पद हो गया, सब पद हो गया क्या? तो ये सभी जो पद है आप उसको देखिएगा ध्यान से, तो क्या होता है, सब है बट्टा के रूप में, लेकिन ये नहीं दिया हुआ था बट्टा के रूप में, तो हम उसको बट्टा के रूप में बना दिए। चलिए समीकरण है, बनाने के लिए क्या देंगे, या, और इनको हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 3 हो जाएगा, 1 तिया 3, तो इसको पूरा 3 से इसे गुना करना होगा, 3 से दोनों को गुना ही कर लीजिए, अभी ये 3 से गुना कीजिए, 3x हो जाएगा, प्लस 3 7 21, चूंकि 1 तिया 3 तो ऊपर का 3 से पूरा गुना, माइनस 3 एकम 3 तो 8x एकम 8x हो जाएगा, फिर 6 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 ही होगा, और यहाँ देखिए ऊपर में 17 माइनस 2 तिया 6, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। देखिए इसको 3 और 8x, देखिए सेम हम घटाव या जोड़ उसी के साथ करेंगे जिसके साथ क्या हो, एक जैसा पद आवे। जैसे मान लीजिए x वाला है तो x वाला ही आना चाहिए, y वाला है तो y वाला ही आना चाहिए, इस तरीका से हम लोग करेंगे। चलिए 3 में से 8 घट जाएगा, माइनस मेरा कितना हो जाएगा 5x, प्लस हो गया आपका 21, बट्टा में आ जाएगा 3, और बराबर आपका आ जाएगा 17। अब देखिए बहुत विद्यार्थी उठेगा 17 में से 15 घटा देगा, नहीं रे भाई ऐसे आप नहीं घटा सकते हैं, ऐसे घटाइएगा तो ये देखिए दोनों अलग अलग हो गया, इसमें x है इसमें x है तो नहीं घटेगा, ये बहुत इसको भी घटा देता है, 17 माइनस 15x, अब बट्टा कितना हो जाएगा बताइए 6। अभी एक सवाल में आपको बताए होंगे कि नीचे हो या ऊपर, अगर दोनों तरफ समान आवे तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये कट जाता है आपका, तो आप इसको काट भी सकते हैं ऐसे करके, 3 से 2 को काट सकते हैं, ऐसे 6 को काट सकते हैं 2 से। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे, गुना कीजिए, माइनस इस 2 से इसको बारी बारी से गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 से उसका पूरा गुना होगा, 5 दूना 10x प्लस 21 दूना 42 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना कीजिए इसको, 17 माइनस 15x। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। कट हो जाता है क्या लगातार, कोई दिक्कत? चलिए x वाले पद को हम लोग एक तरफ करते हैं, देखिए 10x इधर बताइए क्या है, माइनस इधर हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ 17 ये बताइए प्लस, प्लस का इस साइड आ जाएगा उल्टा माइनस, ध्यान से देखिए एक घटेगा जुट जाएगा, सॉरी चूंकि ये देखिए 15 है और ये घटाव में आ गया 10, यानी 15 में से 10 ये माइनस होगा, तो बताइए क्या होगा 5x इसका आ जाएगा। इधर कम में से जब ये ज्यादा घटेगा तो माइनस लगाना है, 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 5x, उन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा होता है भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखते हैं बताइए, बट्टे में, -25/5, और जो कटने वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके काट लेंगे। सिंपल इसको करना होता है, आसानी के लिए आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? सवाल नंबर आप लोग 4 देख लिए। चलिए जल्दी से इसको देखिए, यहां देखिए यहाँ कुछ भी नहीं था इसके बट्टा में, जिसके बट्टा में नहीं कुछ रहेगा भाई रे तो 1 रहेगा। अब 1 और 3 का लघुत्तम लिए तो 3,
1 तिया 3, तो ऊपर वाला इसको 3 से पूरा गुना होगा। फिर यहाँ 3 था तो 3 ही दे दिए, 8x का 8x ही दे दिए, उस साइड तो है ही, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आज का यह सेशन आप लोगों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस अलग अलग प्रकार के सवालों को इसमें लेने का प्रयास किए हैं, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब डायरेक्ट आ जाइएगा आप यही वीडियो देखने के लिए तो थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए 2 और मेरा इस पर समीकरण पर ही क्लास बना हुआ है, आप पहले उसे जाकर के देख लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगा इस चीज देखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज के 5वां को समझने का प्रयास करते हैं। 3t - 2/4 होगा कि नहीं, माइनस 2t + 3/3 और बराबर इधर दिया हुआ है 2/3 - t। इसको समझने का चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए सवाल में हम लोग इसको क्या करते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ मूलभूत ऐसी बात होता है जो हम आप लोगों को समझना है। जैसे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये इसके बटा में नहीं पूछा तो इसके बटा में क्या होगा, 1 होगा। ये तो पहले से ही वीडियो में हम बताते आ रहे हैं कि जिसके भी बटा में समीकरण में यदि नहीं कुछ हो तो क्या होगा बताइए, बटा में 1 दे देना है। अब यहां भी जरा आपको ये समझने का प्रयास होगा कि देखिए यदि यही पर पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो इसे हम अगर सिंपल तरीका डायरेक्ट बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही चूंकि यहां पर माइनस दिया हुआ है तो हम लोगों को भी कुछ क्या करना है, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको ऐसे हम लोग एक सिंपली चीज जो है उसको कोष्ट में हम लोग क्लोज कर लेंगे, ऐसे करके कहिएगा सॉरी काहे कर दिए। देखिए ऐसे अगर आप लोग नहीं कीजिएगा, ये अगर हम लोग नहीं विधि अपनाएंगे तो आप जब आगे जब बनाइएगा तो इस माइनस से केवल इसी को गुना करिएगा, हमको पता है, और उसी से गुना करिएगा, एक आपका छूट जाएगा, एक छूटेगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, दोनों को देखिए। आप कहिएगा सर पॉजिटिव वाला में आप नहीं दिए थे, तो पॉजिटिव वाला चूंकि क्या होता है, देखिए प्लस है तो प्लस से ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम उसमें नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव में हमको जो है ये यहाँ जो नेगेटिव दिया हुआ है उसमें हम लोगों को देना है। चलिए समीकरण को बनाते समय हम लोग को क्या देना है, याद देना है, 3 4 का लघुत्तम हो जाएगा, नहीं कुछ तो गुना। और देखिए अगर इस तरीका का कभी भी चीज आए ना कि हमें गुना करने का जब नौबत आ जाए कि जैसे 4 3 का भी देखिए, अब लघुत्तम तो निकलेगा नहीं, निकलेगा बताइए, नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि 4 3 का डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 4 3 कितना आ जाएगा 12। तब इसका बड़ा अच्छा टेक्निक होता है कि इससे इधर वाला को गुना कर लो, इससे इधर वाला को गुना कर लो, तो इसको 3 को हम लोग इससे करते हैं। चलिए 3 तिया 9t हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर माइनस 4 से इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8t हो जाएगा, 8t हो जाएगा। अब देखिए इस 4 से 3 का भी गुना होगा तो 4 तिया 12, लेकिन यहाँ तो निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव अंदर वाला दोनों को लगेगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। बराबर इधर भी हम लोग लघुत्तम लेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, इसका भी कोना कोनी हम लोग गुना कर लेंगे, 2 - 3t हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यह लाइन समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। दोनों का लघुत्तम ले लिए, 4 तिया आ गया 12, इसका उससे गुना, इसका इससे गुना हो जाएगा, कोना कोनी 3 तिया 9t, 2 तिया 6 और 4 दूना 8t, और माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज में होगा, सर यहाँ तो पॉजिटिव है प्लस है, फिर आप यहाँ निगेटिव क्यों दे दिए। देखिए इससे यहाँ जो निगेटिव है ना उससे हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे। कोई प्रॉब्लम, चलिए हम लोग देखते हैं। 9t का घटाव होगा t वाला के साथ ही, तो उसमें से 9t में से 8t घट जाएगा, तो ये 1t केवल बचेगा। अब इस 6 देखिए माइनस में, ये भी देखिए माइनस में, दोनों जुटेगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18, बट्टा हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा आपका 2 - 3t, और बट्टे आ जाएगा कितना 3। अभी ही आप लोगों को 2 सवाल में लगभग हम ये बताए हैं कि यदि कोई नीचे में अगर मान लीजिए कटने वाला हो, जैसे देखिए यहाँ 3 और यहाँ देखिए क्या अच्छी 12, 3 और 12 को यदि आप चाहिएगा काटना तो कट सकता है, तो इस तरीका से हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 चौके 12 काट लेंगे, फिर कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, t - 18 और बराबर इधर आ जाएगा आपका कितना, 4 दूना 8 और -4 से दोनों को गुना होगा, 4 तिया 12t।
टी वाले को एक तरफ कर लेंगे, टी प्लस 12t बराबर 8 प्लस 18। इसको देखिए 12t और एक टी को जोड़िएगा 13t हो जाएगा और बराबर 18 और 8 को जोड़िएगा कितना 26। कितना होगा 26। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस दोनों को क्या करेंगे, उसके बीच में नहीं पूछा तो गुना, गुना का उल्टा होता है भाग, और 26 बटे क्या हो जाएगा बताइए, 26 बटे 13 कटेगा तो काट देना ऐसे करके 2, इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा बताइए। कोई प्रॉब्लम रे भाई तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? चलिए यहां कोष्ट देने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो भी निगेटिव वाला सवाल आएगा और इसके बट्टा में नहीं कुछ था तो एक, और फिर उसके तरीका से हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। फटाफट आप लोग इसको जल्दी से उतारिए। काफी मजेदार क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझाने का भी प्रयास आप लोग को किया जा रहा है ताकि अच्छे तरीका से समझ जाइए। चलिए इसे आप लोग समझ गए होंगे, सवाल नंबर 6 के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना होगा प्रश्न संख्या, चलिए हम लोग 6 को देखने का प्रयास करते हैं। आज का क्लास का 6ठा सवाल समीकरण पर, बहुत ही गजब और मजेदार का सवाल। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप गौर से देखिए, समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है बताओ, याद देना है। समीकरण को बनाने से पहले याद देना है, और इस दोनों पूरा इसमें ध्यान दीजिए, ये भी बट्टा के रूप में है, ये भी भाई रे बट्टा के रूप में, ये भी बट्टा के रूप में, लेकिन इधर नहीं है तो नहीं है तो उधर भी हम लोगों को दे देना है। इसके बट्टा में नहीं कुछ होगा तो 1, और 2 4 6 का हमें लघुत्तम लेना है एलसीएम। जानते हैं कि नहीं एलसीएम? हाँ, जो बचपन में हम लोग सीखे थे छोटे में, वही एलसीएम हम लोग इसको लेते हैं। तो 2 4 और 6 का लघुत्तम लीजिएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 12। देखिए ऐसा एलसीएम होता है कि ये संख्या सबसे कट जाना चाहिए, 2 6 12, 4 3 12, 6 2। कई बार विद्यार्थी का ऐसा एलसीएम आ जाता है कि सभी संख्या से कटता ही नहीं है, तो वो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ है, वो एलसीएम आपका नहीं होगा। चलिए 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 रे भाई, तो 6 बार तक कहिएगा, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9n प्लस 6 दूना 12 तो 5 दूना कितना बताइए 10n बराबर 21 बट्टे नहीं में कुछ तो 1। पहले हम लोग हर चीज को डिटेल के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं, फिर आपको अगले आने वाले और भी समय में हम ऐसे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप इन प्रकार के सवालों को बहुत ही आसानी और सेकंडों में हल करेंगे। वैसे वाला भी विधि आप लोगों को बताया जाएगा। 10 और 6 को जोड़िए कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाओ डायरेक्ट, 10 6 16, 16 में से 9 घटेगा 7n, बट्टा हो जाएगा आपका 12 और बराबर आ जाएगा 21/1। कोना कोनी हम लोग को गुना करना है, 7 का गुना 1 के साथ कीजिएगा 7n बराबर, इसका गुना करना नहीं है बल्कि गुना के रूप में लिख लो 21 × 12। इन दोनों के बीच में नहीं पूछा तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखते हैं भाई, बट्टा में 7 कटेगा। देखिए 7 तिया 21, इसलिए n बराबर बताइए कितना हो जाएगा 12 तिया 36। कोई दिक्कत? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 7 2x + 5 बट्टा x + 4 बराबर 1। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, इसके बट्टा में यदि नहीं पूछा भाई तो कितना है बताइए 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ है और इसका गुना, चूंकि इधर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 2x + 5 और इधर भी आ जाएगा x + 4। कोई प्रॉब्लम? x वाला पद को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पॉजिटिव तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, यहाँ 4
और ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में बताइए, माइनस में। 2x में से एक x घटेगा, एक x बचेगा, -1। ये इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ फटाफट। कई आपको सवाल, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा ये प्रश्न को समझने में हम लोग। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सीख जाओ, और कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप बताइए। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रकार का परेशानी होता है, आप नंबर एक है 91 42 41 22 64, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। क्वेश्चन कोई भी हो क्वेश्चन कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर 8 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 5y -7 बट्टे 3y बराबर आपका आ जाएगा 2। कैसे बनाइएगा, चलिए इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो एक कोना कोनी क्या करना, हम लोग को गुना करना है इसे। 5y -7, एक से गुना करने में कोई चीज बदलता है बताइए? एक से गुना से कोई चीज नहीं बदलेगा, वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6y। y वाला पद को एक तरफ करना रे भाई, और जो अंक वाला है उसको एक तरफ करना है। देखिए इधर पॉजिटिव तो इधर आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव तो उधर गया पॉजिटिव, तो 5 में से 6 घटेगा, -1y हो जाएगा। या -1y नहीं भी लिखिएगा तो केवल y लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। और ये वाला माइनस उस साइड चले जाता है, क्योंकि ये गुना में रहता है ना, तो उस साइड चले जाएगा तो -7 हो जाएगा। जल्दी से समझिए, 1-2 क्वेश्चन को हम आप लोगों को और समझा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 9 को। सवाल नंबर कितना? 9। 2x + 1 बट्टा 3x - 2 बराबर 5/9। कोना कोनी इसको क्या करना, हम लोग को गुना करना। 9 से 2 को कीजिए, 9 दूना 18x + 9 एकम 9। इस 9 से ना दोनों को होगा गुना, फिर इधर भी 5 को दोनों से 5 दिया 15x -5 दूना 10। x वाले पद को एक तरफ हम लोग कर लेंगे, 18x इधर आ जाएगा 15x -10 -9। 18 में से 15 घटेगा 3x, यहाँ हो जाएगा -19। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ रहे भाई, गुना गुना का उल्टा भाग, और भाग को कहाँ लिखेंगे? बट्टा में। कोई प्रॉब्लम तो बताइए। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 5z -3 बट्टा 2z बराबर 8/9। कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे, 5 को 9 से गुना करेंगे, 5 9 45z हो जाएगा, -9 तिया कितना होगा बताइए? 27, और बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा? 16z। 8 दूना का कितना हो जाएगा? 16z। अब ध्यान से देखिए 45z, ये इधर पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव, बराबर उस साइड जाएगा 27। 5 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4, 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 39z बराबर आ गया आपका 27। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा क्या होगा बताइए? भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बट्टा में। 27/39, तो जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे हम लोग, कटेगा ये है ना, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 और 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। तो आप लिख सकते हैं z बराबर 9/13। कोई भी प्रॉब्लम तो बताइए। फटाफट हम लोग इसको जल्दी से सीखते चलेंगे। और देखिए केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपके पास इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, और आप उसको लेकर के वीडियो पॉज कर दीजिए, देखिए उसको बना करके आपसे खुद यदि बन जाता है तो बहुत अच्छा है, आपको ये सभी सवाल आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। चलिए हम लोग
सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर अगला ये बना लेंगे होंगे आप लोग। प्रश्न संख्या चलिए हम लोग देखते हैं 11। 2x बट्टा 3x प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा -5। इसके बट्टा में यदि नहीं पूछा तो एक कोना कोनी हम लोग इसको गुना करेंगे 2x और इस -5 से दोनों को बारी बारी से क्या होगा, गुना होगा। इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, चलिए -5 से 3 को करेंगे, माइनस हो जाएगा आपका 15x और माइनस आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, जो x वाला इधर था उसको किससे हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा तो बराबर में आ जाएगा -5। इन दोनों के देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों जुट जाएगा, 15 2 17x बराबर आ जाएगा -5। इन दोनों के बीच में नहीं पूछा तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, -5/17। तो आशा करते होंगे कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफी सारे सवाल को समझने में आसानी होगी और आप इस प्रकार के सवालों को काफी अच्छे तरीका से समझे होइएगा। आप सभी को बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है इसमें सुधार कीजिए। देखिए मेहनत ही हमारी कामयाबी की रंग होगी, और अगर हम इनसे भागेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो आशा करते होंगे कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।